हेलो एवरीवन। आज हम न्यूरो एनाटॉमी की सीरीज में नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट न्यूरॉन्स के बारे में सुपरफिशियल स्टडी करेंगे और इन डेप्थ क्लासिफिकेशन को देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ न्यूरोनल सेल पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर नंबर इतना ज़्यादा है तो डाइवर्सिटी तो होगी ही। जैसा कि वही बात हुई कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है उतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हम मिलते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हम न्यूरॉन्स की स्टडी। अगर हम न्यूरॉन्स को देखें तो न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट है और एज ए डेफिनेशन इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोला गया है। अगर हम इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट स्टिमुलाई को लाना, उसके बाद यह जो स्टिमुलस कैरी करता है हमारी बॉडी में उसको यह प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद यह एक रिजल्ट तैयार करता है और एक किसी भी ऑर्गन को वह कमांड देता है कि वो जो स्टिमुलाई लाया उसको कैसे काउंटर किया जाए। तो मेजर फंक्शन ये है न्यूरॉन्स का, वो रिसेप्शन, इंटीग्रेशन, इंटरप्रिटेशन एंड ऑनवर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम इसकी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो न्यूरॉन्स के 3 मेजर पार्ट होते हैं। पहला डेंड्राइट, सेकंड इज सेल बॉडी एंड द थर्ड वन इज द एक्सॉन। इस लेक्चर में हमारा काम इन 3 बेसिक पार्ट से हो जाएगा। आपको इतना ही ध्यान ध्यान रखना है कि जो न्यूरॉन का डेंड्राइट किसे बोला जाता है, इट्स अ थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सेल बॉडी, उसको डेंड्राइट बोला जाता है। सेल बॉडी, ये सेल का कमांड सेंटर है न्यूरोनल सेल का, उसको सेल बॉडी या सोमा भी बोला जाता है, और साइटोन। और एक्सॉन जो है एक टेल लाइक स्ट्रक्चर हमारे न्यूरॉन सेल का है, उसको एक्सॉन बोला जाता है। तो इन्हीं के बेसिस पे भी हमारे न्यूरॉन्स को क्लासिफाई किया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स है वो अपने डाइवर्सिटी में क्लासिफाइड है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं। तो 2 डिफरेंट सब टाइप्स है हमारे क्लासिफिकेशन के। पहला जो बेसिस है वो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल कहने का मतलब होता है कि यह दिखने में कैसा है, इसका अपीयरेंस कैसा है। सेकेंड वन इज फंक्शनल। फंक्शनल कहने का मतलब हुआ कि यह किस टाइप का वर्क परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे भी इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। अगर हम इसके अपीयरेंस के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करें तो फर्दर 2 डिफरेंट बेसिस और फॉर्म होते हैं। जो पहला है अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी, यानी कि जो भी न्यूराइड्स या सेल प्रोसेसेस हमारे साइटोन या सेल बॉडी से अपीयर होते हैं उनके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया। इसको अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी कहने का मतलब हुआ। सेकंड है रिलेटिव लेंथ ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। एक्सॉन जो होता है वो लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है और डेंड्राइट्स जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर अपीयरिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। आप देख सकते हैं दिस इज द डेंड्राइट्स एंड दिस इज द एक्सॉन लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसकी लेंथ के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें 2 डिफरेंट सब टाइप्स है, गोल्जी टाइप 1 एंड गोल्जी टाइप 2। और फर्दर फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे 2 डिफरेंट टाइप्स है, सेंसरी एज वेल एज मोटर। जाहिर सी बात है कि 2 डिफरेंट ही सब टाइप्स हो गए क्योंकि आइदर कोई इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है और सेकंड जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को कमांड जो होता है, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन के बाद जो कमांड तैयार किया जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, वो कैरी करता है इफेक्टर ऑर्गन पे ताकि परफेक्टली वर्क या रिस्पॉन्स हो पाए। तो सेंसरी न्यूरॉन्स के 3 डिफरेंट सब टाइप्स हुए हमारा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एंड मोटर न्यूरॉन फर्दर जो कमांड लेकर जाता है वो आइदर सोमैटिक यानी कि वॉलंटरी ऑर्गन्स में जाएगा, जैसे मसल्स के पास गया तो वो सोमैटिक में आ जाएगा, और या तो ऑटोनॉमिक यानी कि जो ग्लैंड्स के पास अगर वो रिस्पॉन्स ग्लैंड्स के द्वारा देना है तो वो ऑटोनॉमिक में पार्ट में आ जाता है। इसके फर्दर सोमैटिक जो है वो 2 डिफरेंट सब टाइप्स में डिवाइडेड है, upper motor neuron and lower motor neuron, and the autonomic are further classified in preganglionic and postganglionic। ये बेसिस है इनके क्लासिफिकेशन का। अब हम सारे जो न्यूरॉन्स है इसको डिटेल में देखते हैं कि किस बेसिस पे क्लासिफाइड है। अब हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं। जो पहला जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी सब डिवीजन था वो था अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी, यानी कहने का मतलब था कि सेल बॉडी से जो भी प्रोसेसेस एराइज कर रहे हैं इनके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। तो जो पहला जो इनका टाइप है वो है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। सूडो मतलब फॉल्स होता है, मीन्स दिखने में क्या है ये यूनिपोलर टाइप अपीयरेंस होता है, मीन्स होता वन ही है बट ये बाइफरकेट कर जाता है, इसलिए इनको स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स बोला जाता है। अगर इसकी बात करें तो इनका जो सेल बॉडी होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक शेप आइदर ओवल होता है या राउंडेड शेप के होते हैं। इसमें ओरिजिन तो सेल बॉडी से सिंगल प्रोसेस का ही होता है, बट क्या करते हैं वो बाइफरकेट कर जाते हैं टी जंक्शन। मीन्स एक सिंगल प्रोसेस अराइज हुआ उसके बाद ये टी जंक्शन पे यह इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्पफुल होता है।
एक टी जंक्शन पे ये बाइफरकेट कर जाते हैं और एक पेरिफेरल प्रोसेस बनाता है और एक सेंट्रल प्रोसेस बनाएगा। जो पेरिफेरल प्रोसेस होगा वो क्या करेगा, वो सेंसरी पार्ट होता है इसका, और जो सेंट्रल प्रोसेस होता है वो मोटर पार्ट हुआ। सेंसरी मतलब क्या करेगा, वो बाहर से इंफॉर्मेशन को लाता है, और सेंट्रल पार्ट जो है वो इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर कर फर्दर वो भेजता है। तो ये टू डिफरेंट पार्ट हुए हमारा स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स का। इसका जो करेक्ट मेन पार्ट जो आपको ध्यान रखना है कि ये बाइफरकेट करते हैं एट अ टी शेप जंक्शन, और इसका जो फ्यूजन होता है वो सेल बॉडी के बहुत ही नियर होता है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका जो ये जहाँ पाया जाता है वो पहला है पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया, posterior root ganglia of spinal nerves, and sensory ganglia of cranial nerves। तो ये टू डिफरेंट प्लेसेस है जहाँ पे यह पाया जाता है। सेकेंड वन है बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर से ही क्या टर्म से ही क्लियर है कि इससे टू डिफरेंट सेल प्रोसेस का ओरिजिन हुआ है। ये जो इनका जो सेल बॉडी का शेप होता है वो स्पिंडल शेप्ड का होता है, आप देख सकते हैं स्पिंडल शेप्ड का है, और यहाँ पे ईच एंड से एक सिंगल न्यूराइट इमर्ज करते हैं। मीन्स न्यूराइट्स कहने का मतलब होता है सेल प्रोसेसेस। तो इससे सिंगल सेल प्रोसेस एराइज करेंगे हर एंड से, तो वन जो होगा वो डेंड्राइट फॉर्म करेगा और एक एक्सॉन फॉर्म करेगा, और उसके बीच में सोमा या हमारा सेल बॉडी होता है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, सबको पता होता है कि यह रेटिना में फाउंड होता है, हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो ये टू कॉमन एग्जांपल्स है जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। जो तीसरा जो सब डिवीजन हुआ है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की खास बात क्या है कि इसमें सिंगल एक्सॉन होता है और डेंड्राइट्स बहुत सारे होते हैं। आप देख सकते हैं एक्सॉन तो सिंगल है बट डेंड्राइट्स वेरियस है, और इसके कारण क्या होता है, जो इसका जो सिनेप्टिक सरफेस होता है वो इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाता है। मीन्स अगर दूसरा न्यूरॉन क्या करता है, अगर वो इन्फॉर्मेशन रिलीज कर रहा है तो वेरियस डेंड्राइट्स होते हैं तो इजिली इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर पाते हैं, इसलिए इसको बोला गया है इसका जो सिनेप्टिक सरफेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा एलोबरेट होता है ड्यू टू डेंड्राइटिक ब्रांचेज। अगर हेयर ब्लैक ब्रांचेज हो गए तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि थिन थे बहुत सारे हैं तो सरफेस एरिया बहुत वास्ट हो गया तो वो इजिली वास्ट इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ये मोस्ट कॉमनली फाउंड न्यूरॉन है हमारी बॉडी का। तो इसका एग्जांपल मोस्ट कॉमनली फाउंड या ऑटोनोमिक गैंग्लिया, तो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है कहाँ पाए जाते हैं। और अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो है वो सिर्फ मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व में पाया जाता है। तो हम जो भी अभी टाइप्स पढ़े वो कॉमनली फाउंड न्यूरॉन्स के हैं, तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स या कॉमनली फाउंड न्यूरॉन्स नहीं है, ये सिर्फ मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व में फाउंड होता है। तो आप इसको स्टार मार्क कर याद भी रख सकते हैं कि यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड ओनली इन मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। अब जो सेकेंड क्लासिफिकेशन का बेसिस है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लेंथ ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, उसके बेसिस पे टू डिफरेंट टाइप्स है। पहला गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन्स, जिसमें कि एक्सॉन होता है वो लॉन्ग होगा और डेंड्राइट जो होगा एंड शॉर्ट एंड न्यूमरस होते हैं, छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं। इसका जो एग्जांपल्स आपको जस्ट ध्यान रखना होता है कि पिरामिडल सेल्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पुरकेंजी सेल्स ऑफ सेरिबेलम एंड एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अभी फिलहाल आप इन टर्म को याद कर ले, बाद में इसको भी समझा दिया जाएगा। सेकेंड जो है वो गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन्स। टाइप 1 में क्या है, एक्सॉन्स लॉन्ग है, तो टाइप 2 में क्या होगा, एक्सॉन्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और इतने छोटे हैं कि मॉर्फोलॉजिकली जो उनका अपीयरेंस है वो सिमिलर टू डेंड्राइट्स लगता है। और छोटे हैं तो क्या होगा, इनका जो अपीयरेंस होता है वो लाइक स्टार शेप लगता है। मीन्स यहाँ डेंड्राइट से ये फर्दर, और इसी में एक्सॉन है, मीन्स सारे डेंड्राइट्स टाइप ये अपीयर होंगे तो क्या लगता है, एक स्टार शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसके कारण क्या होगा, एक लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन से क्या करते हैं, कनेक्शन इजीली एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, तो यही लिखा गया यहाँ पे कि स्टार शेप अपीयरेंस आर फाउंड इन गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन्स। तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं एज एमसीक्यू। और स्टार शिफ्ट होने का यहाँ पे क्या फायदा है, यही है कि ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन से इजिली कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो यह तो आइदर या सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिबेला कॉर्टेक्स में फाउंड होता है। तो यह बात हो गई हमारे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन की। अगर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं
तो फंक्शन यानी कि किस प्रकार का वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे यह क्लासिफाइड है। सेंसरी न्यूरॉन कहने का मतलब क्या हुआ, यह रिसेप्टर से सीएनएस के पास लेकर आता है इंफॉर्मेशन को, और सीएनएस क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर कर किसके थ्रू भेजता है कमांड हमारे ऑर्गन्स को, वो है मोटर न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स रिसेप्टर के थ्रू सीएनएस के पास भेजेगा, सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा, यही एक साइकिल है। तो जनरल जो सेंसरी पाथवे है उसके 3 डिफरेंट सब टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेंसरी न्यूरॉन्स। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझे तो हम ये पार्ट जो है वो सेंसरी न्यूरॉन का है। तो प्राइमरी न्यूरॉन कहने का मतलब है इनका जो सेल बॉडी है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर लाई कर रहा है। ये हमारे स्पाइनल कोड है, ये इसका कोरोनल सेक्शन है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सेल बॉडी है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर लाई कर रहा है, इसीलिए इसको प्राइमरी बोला गया है। यही बेसिस है इनके क्लासिफिकेशन का। अगर सेल बॉडी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर लाई कर रहा है तो ये हमारा सेकेंडरी सेंसरी न्यूरॉन्स है। और अगर यही सेल बॉडी थैलेमस यानी कि जो रिले सेंटर होता है हमारी बॉडी का वहां लाई कर रहा है तो इसको टर्शियरी। जब हम वेरियस पाथवेज पढ़ते हैं, पेन एंड टेम्परेचर पाथवे, तो वहाँ पे ये सब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पर वहाँ पे हम डायरेक्ट टर्सरी एंड सेकेंडरी न्यूरॉन्स दिस टाइप ऑफ टर्म्स का यूज करते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको यह क्लियर होगा तो वहाँ इजीली समझ पाएंगे। इसलिए जो प्राइमरी न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर इनका सेल बॉडी लाई करता है, सेकेंडरी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इनका लाई करता है, और जो टर्शियरी है उनमें थैलेमस में लाई करता है। स्पेसिफिक पॉइंट है इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं, टर्शियरी में थैलेमस में आप लिख सकते हैं कि टर्शियरी में थैलेमस स्पेसिफिकली मेंशन्ड है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह सेंसरी न्यूरॉन की बात हो गई। अगर उसी को यहाँ समझे तो प्राइमरी में क्या है, सेल बॉडीज लाइज आउटसाइड सीएनएस, cell bodies lies in the CNS in the secondary, and in the tertiary cell bodies lies in the thalamus। अब हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन्स की। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड होता है उसके बाद जो कमांड मिलते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हम कैरी करवाते हैं। तो पहला जो होता है इसके जो 2 डिवीजन है, आइदर क्या होगा, वॉलंटरी कंट्रोल होगा जो कमांड होगा, अदर वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होगा। वॉलंटरी यानी कि हमारे डिफरेंट मसल्स के पास हमारा कमांड जाता है तो उसको वॉलंटरी यानी कि सोमैटिक पार्ट आता है मोटर न्यूरॉन का, उसमें आएगा। तो सोमैटिक में 2 डिफरेंट पार्ट आ जाते हैं। आगे पहला है अपर मोटर न्यूरॉन, सेकेंड वन इज लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन की बात करें तो इसके जो सेल बॉडीज होते हैं वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में लोकेटेड होते हैं। ओके, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसका जो अगर हम देखें इधर से सेंसरी में ये इन्फॉर्मेशन ला रहा है, यहाँ पे लाया, ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी एक्सॉन, ये सेकेंडरी न्यूरॉन लिया, सेकेंडरी से टर्शियरी लिया, टर्शियरी से लेकर कमांड सेंटर के पास ले गया, वहाँ से प्रोसेस हुआ, एक रिजल्ट तैयार हुआ, फिर वहाँ से क्या हुआ, जो सेल बॉडी है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में लाई कर रहा है। रिजल्ट जो कमांड लेकर आ रहा है जो न्यूरॉन उसका सेल बॉडी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में लाई कर रहा है, तो ये क्या फॉर्म करेगा हमारा, ये अपर मोटर न्यूरॉन फॉर्म करता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन को फर्दर रिले डाउन करता है। उसके बाद अगर सेल बॉडी हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में अगर लाई कर रहे हैं तो उसको लोअर मोटर न्यूरॉन भी बोला जाता है। तो स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि जो अगर अपर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ही लाई करता है, और जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है वो ब्रेन का किसी भी पार्ट मीन्स मिड ब्रेन, इन ब्रेन से भी अराइज हो सकते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं तो उसको लोअर मोटर न्यूरॉन बोला गया है। तो अपर मोटर न्यूरॉन और ये लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन का स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, इसको हम अपर मोटर न्यूरॉन को यूएमएन से लिख सकते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट क्या है कि यह सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ही रहता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होता है। और लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं फर्दर रिले डाउन जब ये होकर जाता है तो किसी भी मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से भी अराइज हो सकता है, तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन हुआ। अब हम बात करते हैं ऑटोनोमिक पार्ट की। तो ऑटोनोमिक पे भी 2 डिफरेंट सब टाइप्स है, मीन्स अगर जो वो प्रोसेस कमांड है वो किसी ग्लैंड्स के पास जाता है तो वो ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा, ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। तो इसके भी 2 डिफरेंट क्लासिफिकेशन के टाइप्स है। पहला प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स और सेकंड वन इज पोस्ट गैंग्लियोनिक। जो प्री गैंग्लियोनिक है उसके सेल बॉडीज क्या करते हैं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में लाई करेंगे। तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में तो लाई लोअर मोटर न्यूरॉन्स के भी सेल बॉडी कर रहे हैं, पर
इनका जो इफेक्टर ऑर्गन है उसके बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। मीन्स अगर इफेक्टर ऑर्गन अगर वॉलेंट्री है यानी कि मसल्स है तो वो क्या होगा, हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन होगा। अगर इफेक्टर ऑर्गन किसी कोई ग्लैंड्स है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्री गैंग्लियोनिक हो जाएगा, क्योंकि उसका सेल बॉडी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में लाई कर रहा है बट वो ग्लैंड्स के पास लेकर रिस्पॉन्स को लेकर जा रहा है। और सेकंड जो सब डिवीजन है वो है पोस्ट गैंग्लियोनिक, यानी कि सेल बॉडी इनका जो है वो आउटसाइड सीएनएस आइदर लेटरल, कोलेट्रल और टर्मिनल ऑटोनोमिक गैंग्लिया में लाई करता है। तो सेल बॉडी अगर आउटसाइड सीएनएस है तो क्या करेगा, ये ऑटोनोमिक के पास अगर ये रिस्पॉन्स लेकर जा रहा है तो यह होगा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। तो ये हमारा है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। तो सिमिलर है, प्राइमरी जो है वो सेंसरी लेकर आते हैं इन्फॉर्मेशन, मोटर लेकर आते हैं अगर उनका सेल बॉडी जो है अगर वो सीएनएस से बाहर लाई कर रहा है तो वो प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन्स है, और जो लेकर जा रहे हैं रिस्पॉन्स को अगर उनका सेल बॉडी आउटसाइड सीएनएस लाई कर रहा है तो वो हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं। तो इन्हीं तो टू डिफरेंट जो सब डिवीजन है उनका जो सेल बॉडी है वो आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाई करता है। तो इन शॉर्ट अगर आपको सारे क्लासिफिकेशन को याद रखना है तो आप इस चार्ट को बना सकते हैं और इजीली याद रख सकते हैं क्लासिफिकेशन का बेसिस और कितने जो सब टाइप्स है हमारे न्यूरॉन्स की हमारे बॉडी में। So that's all from the lecture of the classification of neurons, and keep learning. Thank you.